गदर जब आई थी तभी शायद ये 21 साल पहले सुबह 6 बजे का शो चला था। इनके मुताबिक ब्रह्मास्त्र 21 साल बाद ऐसी फिल्म है जिसका शो सुबह 6 बजे से दिखाया जा रहा है। प्लीज गो एंड सी दिस योरसेल्फ। क्रिटिक्स एंड मार्केट एनालिसिस के मुताबिक इट्स अ नेगेटिव फीडबैक, इट्स अ नेगेटिव फिल्म, इट्स अ फ्लॉप फिल्म। उन्होंने लिख दिया इट्स अ डिजास्टर। मूवी लैक्स स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड इट इज पुअरली प्रेजेंटेड। ये दूसरा पार्ट है। तो ये वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन मींस। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ना रिव्यूज और फिल्म के मनी कलेक्शन के बीच। इस देश में ब्रह्मास्त्र को लेकर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब किसी फिल्म जैसी ब्रह्मास्त्र आई, कोई भी फिल्म आती है, उसको जज करने के लिए आप कैसे जज करते हैं कि कोई फिल्म की टिकट बिक रही है कि नहीं बिक रही। इस देश में एक या दो बड़े वेबसाइट्स हैं जो फिल्म टिकट सेल करते हैं। आप उन साइट्स पे जाते हैं, वहीं से टिकट बुक करते हैं, वहीं से आप देखते हैं रिव्यूज, वहीं से देखते हैं रिस्पॉन्स, और वहीं से देखते हैं कितनी फिल्म के कितने टिकट अवेलेबल हैं, कितने बिक रहे हैं, कितने नहीं बिक रहे हैं। अब आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र, and there are just couple of big sites where movie tickets are booked or sold. Now hypothetically एक मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि यहां पर यानी इन साइट्स पे टिकट का सेल का मैनिपुलेशन हो रहा है। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं क्योंकि वी डू नॉट हैव एविडेंस, सो वी आर टॉकिंग हाइपोथेटिकली। एक मिनट के लिए मान लेते हैं जिस 70% मैनिपुलेशन की बात हो रही है, जो कुछ भी काथर कह रहे हैं 70% मैनिपुलेशन है, तो मैनिपुलेशन दो लेवल पे हो सकती है। एक तो थिएटर लेवल पे और दूसरा इन साइट्स के लेवल पे, क्योंकि इन साइट्स के पास सारे टिकट बुकिंग के फैसिलिटीज हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इन साइट्स पे मैनिपुलेशन हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? अगर आपने ये ग्रीन जो है, जो जब कोई फिल्म आती है तो उसके टिकट जब अवेलेबल होते हैं तो सारे स्क्रीन क्या शोज के आगे आपको ग्रीन दिखेगा। जैसे जैसे शोज फुल होने लगते हैं वो ग्रीन से येलो और फिर रेड हो जाता है, राइट? तो ग्रीन जब होता है दैट मीन्स टिकट्स आर ऑल अवेलेबल। अब अगर मान लीजिए यहीं पर ग्रीन को हम रेड टर्न कर दें या ऑरेंज टर्न कर दें, तो क्या इंप्रेशन जाएगा कि इस फिल्म के टिकट अवेलेबल नहीं है, यानी ये फिल्म बहुत डिमांड में है। करेक्ट? एक छोटी सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी फिल्म के 7,000 स्क्रीन में फिल्म लगी हुई है और केवल हम जा रहे हैं पीवीआर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बुक माई शो पे गए या कहीं पर भी गए, किसी भी साइट पे, और हमें नजर आया सारा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो इंप्रेशन इज दैट द मूवी टिकट्स आर अवेलेबल। अगर येलो टर्न हो गया तो दैट मीन्स वेरी फ्यू टिकट्स आर अवेलेबल, ज्यादातर बिक चुके हैं। और रेड हो गया मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं। तो अगर आप गए और आपने सारे येलो देखे तो आपका इंप्रेशन क्या होगा? ये फिल्म लग रहा है बहुत अच्छी है क्योंकि इसके टिकट बिक रहे हैं, यानी पब्लिक देख रही है। अब आप क्योंकि देख रहे हो ओनली फ्यू टिकट्स आर अवेलेबल, आपका क्यूरियोसिटी हो गया कि हमको भी देखना है। क्यों? क्योंकि यार इस फिल्म को तो लोग देख रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए इन प्रोड्यूसर, और ये कोई छोटी प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, ये प्रोडक्शन हाउस है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब जब एक साथ हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो फिल्म बुकिंग साइट्स हैं वहीं पे मैनिपुलेट करके उन ग्रीन को येलो और येलो को रेड दिखा दिया जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं? इट इज पॉसिबल, राइट? एक कट थ्रोट कंपटीशन है, ईगो की लड़ाई है, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। जब इतना कुछ स्टेक पे हो तो कोई भी चीज, कोई भी शख्स, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो मेकर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, वो कोई भी चीज क्यों नहीं करेगा? और सबसे आसान तरीका है इन वेबसाइट्स पे जाके इनके ग्रीन को रेड कर देना, चाहे फिल्म टिकट अवेलेबल हो या ना हो। अब मान लीजिए किसी स्क्रीन में, किसी थिएटर में 100 टिकट अवेलेबल है एक मिनट के लिए और आपने दिखा दिया येलो, ओनली फ्यू टिकट्स अवेलेबल। आपके फ्यू टिकट्स में मतलब कितना होता है? 5, 7, 10
अब ये ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं है जो लाइव बताता है इतना टिकट बिक गया, इतना, ये तो डिक्लेरेशन बाय द साइट है। उन्होंने कह दिया फ्यू टिकट्स अवेलेबल, मान लो 10 टिकट अवेलेबल है और 10 आपने खरीद लिए, लॉजिकली उसको रेड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो येलो का येलो ही रहता है। फिर कोई और आता है, फिर 10 टिकट खरीदता है, फिर वो शो करता है ओनली फ्यू टिकट्स अवेलेबल, येलो है। वो जो ग्रीन को रेड बटन करना इतना मुश्किल नहीं है, टिकट्स उतने ही अवेलेबल हैं जितने पहले थे। यानी अगर एक थिएटर में 500 सीट्स हैं तो शायद 500 के 500 ही सीट अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ कलर स्कीम को चेंज कर दिया गया है, कलर को ग्रीन से हटा के येलो कर दिया है। तो आपको क्या लगेगा कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन वाकई में टिकट्स अवेलेबल है। दिस इज पॉसिबल फॉर अ इंडस्ट्री विच इज रनिंग इन सो मच ऑफ लॉस, और उसका इतना कुछ स्टेक पर है, वो क्यों नहीं इन साइट्स के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। उन साइट्स को ओन कौन करता है, उनके स्टेक होल्डर्स कौन है, ये भी चेक कीजिए। तो ये पॉसिबल है कि मैनिपुलेशन अगर हो रहा है, अगर हो रहा है और वो 70% की कहानी सही है, तो ये इस साइट पर भी किया जा सकता है। दैट पॉसिबिलिटी नंबर 1। और ये क्यों किया जाएगा, वो इसलिए ताकि इसको एक सक्सेस स्टोरी दिखाया जा सके, बताया जा सके कि ब्रह्मास्त्र इज अ बिग हिट, इट्स अ ह्यूज हिट। और पब्लिक हमारी फिल्म को देखने आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और सिंपल पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, टू मेक अ मूवी लुक बिग, अ बिग हिट, सपोजली कोई चाहता है कि वो बताए कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट है, वो चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो एक्टर्स हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लो डिसाइड करते कि हम टिकट ही खरीद ले, है ना। 600 करोड़ में फिल्म बनाई हमने, मान लो 410 करोड़ में फिल्म बना ली, 190 करोड़ पब्लिसिटी में लगा दिया। अब ईगो की लड़ाई में, सर्वाइवल की लड़ाई में हमने डिसाइड किया कि फिल्म के टिकट भी हम ही खरीदें, यानी 100 करोड़ और खर्च करेंगे, 150 करोड़ और खर्च करेंगे, और पहले 3 दिन के सारे टिकट खरीद डालेंगे हम। तो पब्लिक क्या सोचेगी, सोल्ड आउट है, फिल्म हिट हो गई। ट्रेड एनालिस्ट क्या सोचेंगे, फिल्म के सारे टिकट बिक चुके, फिल्म के थिएटर्स में पैसे आ गए। लेकिन पैसे, टिकट खरीदे किसने, पहले 2 दिन के टिकट खरीदे किसने, थिएटर ओनर्स को पैसे दिए किसने, इन प्रोड्यूसर्स ने, इन प्रोडक्शन हाउसेस ने, इन एक्टर्स ने। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि पहले 3 दिन के हो सकता है 20% एक्चुअल सेल हो या 30% एक्चुअल सेल हो, वो जो 70% मैनिपुलेशन है, इट कुड बी अ बाय आउट ऑफ टिकट। अगर आप 3 दिन में आपने 100 करोड़ वेस्ट भी कर दिए, जहां 600 करोड़ किए, 100 करोड़ और सही, 700 करोड़ की हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अगर 3 दिन में लोगों को पता चल गया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है, तो अगले 30 दिन में आपको 700 करोड़ लौट भी जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क का गेम है जो बॉलीवुड इस वक्त खेल रहा है, लेकिन सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगा। तो ये बात इस वक्त पैसों की नहीं है, इस वक्त ये बात लड़ाई जीतने की है। जो आपके साथ लड़ाई की चल रही है, उसको जीतने की है। ये ईगो की लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर 100 करोड़ 150 करोड़ में 3 दिन के टिकट क्यों नहीं खरीद सकते। ये पॉसिबिलिटी 2 है, क्योंकि इससे फिल्म के हिट होने की पूरी गारंटी हो गई। कोई भी मीडिया का जर्नलिस्ट, कोई भी ट्रेड एनालिस्ट, कोई भी अगर फिगर चेक करेगा तो वो सोल्ड आउट ही दिखेगा, क्योंकि टिकट बिक चुके हैं, सारे टिकट बिक चुके हैं। सवाल यह है कि टिकट खरीदा किसने, पब्लिक ने या फिर उन लोगों ने जिनके पैसे इस फिल्म में लगे हुए थे, जिनका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत सारी एजेंसीज है जिनको दिया जा सकता है, बहुत सारे लोग जगह टिकट खरीद कर प्रमोशन के तौर पे बेचा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। कॉर्पोरेट हाउसेस को टिकट दिया जा सकता है गिफ्ट के तौर पे, टिकट खरीद के किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन टिकट सेल के पैसे तो आ गए, तो ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक पैसे तो आ गए, लेकिन पैसे आए कहां से। दैट इज द सेकंड वे ऑफ मैनिपुलेशन। इट इज पॉसिबल। अगर काथर कह रहे हैं 70% मैनिपुलेशन हो गया, तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ मैनिपुलेशन बाय बाइंग आउट ऑल द टिकट्स फॉर द फर्स्ट 3 days। तो 225 करोड़ फिर ने कमा ली, 225 करोड़ तक लगभग, उसमें से आप मान लीजिए कि 75 करोड़ 100 करोड़ जेन्युइन इनकम हो गई, 150 करोड़ तक का इन्होंने टिकट ही खरीद डाला 3 दिन का।
बहुत बड़ा रिस्क गेम खेल रहे हैं, क्योंकि पहले तो पैसे बर्बाद ही हो रहे हैं और अगर ऐसे लगाएंगे पैसे तो और ज्यादा पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये फिल्म हिट है, कुछ भी करें। दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप। किसी भी सूरत में खुद को बड़ा दिखाओ, हम हैं यहाँ के शहंशाह। और पब्लिक क्या है? पब्लिक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसा मीतू सिंह कह रही है, सुशांत की बहन, पब्लिक को इन्होंने कब इज्जत किया है? इन्होंने कब सोचा पब्लिक के बारे में? ये तो पब्लिक को ऑर्डर करते हैं। तो आज भी ये पब्लिक के साथ वन अपमैनशिप का गेम खेल रहे हैं, यानी हम ही जीतेंगे, द लास्ट वर्ड विल बी माइन। उसके लिए हमें पैसे बहाने पड़ जाएं तो हम पैसे बहाएंगे। एक फिल्म है, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है, और नहीं देखी है तो जाके देखिए। एक फिल्म है त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन is the son of Sanjeev Kumar. Sanjeev Kumar is a big builder, established builder. Amitabh Bachchan is his son, but illegitimate because he did not marry his mother, Amitabh's mother. तो वो इस शहर में आता है और वो बिल्डर बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब 3-4 प्रोजेक्ट कर लेता है, उसके बाद उसके फादर यानी जो बिल्डर थे, उसको लगता है कि ये मुझसे आगे जा रहा है। तो एक वो प्रॉपर्टी जो अमिताभ बच्चन खरीदना चाहता है, उसमें अमिताभ की तरफ से दूसरे को ब्राइब कर देता है, ऑफिसर को। यानी पहले ऑक्शन से जमीन खरीदी जाती थी, तो उस ऑक्शन में अमिताभ बच्चन भी पार्टिसिपेट करते हैं और संजीव कुमार भी पार्टिसिपेट करते हैं। संजीव कुमार वेरी वेल नोज कि जो ऑफिसर ऑक्शन करा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो बहुत ऑनेस्ट है। तो अमिताभ बच्चन के नाम पे ये उसको ब्राइब कर देते हैं, यानी उस ऑफिसर को बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन ने आपको पैसे भेजे। वो क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर था, वो अमिताभ बच्चन को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बनाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट अमिताभ के फादर यानी संजीव कुमार को दे देता है। अमिताभ बच्चन वो प्लॉट नहीं ले पाता है, यानी कैरेक्टर की बात कर रहा हूं इस वक्त, अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जो विजय है। तो विजय वो प्लॉट नहीं ले पाता है। अब वो क्या करता है? वो क्या करता है कि वो उस प्लॉट के आसपास के जितने भी प्लॉट्स होते हैं सारे खरीद लेता है। वो खुद तो बर्बाद होता ही है, अपने फादर को भी बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि उस चारों तरफ के प्लॉट खरीदने के बाद बीच वाला प्लॉट कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता है। वहां पे बिल्डिंग जो मिस्टर आर के गुप्ता जो कैरेक्टर निभाया है मिस्टर संजीव कुमार ने, वो जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, उस बिल्डिंग में कोई मकान खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ के जो मकान है वो अमिताभ बच्चन ने खरीद लिए होते। वैसे ही अगर 3 दिन के भीतर 3 दिन तक सारे टिकट खरीद लेंगे तो पब्लिक तो ये सोचेगी कि ये फिल्म तो हिट हो गई है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा सर टिकट तो सारे सोल्ड आउट है। मैंने पूछा कहां देखा तुमने सोल्ड आउट है? उस वेबसाइट पे, एक्स वेबसाइट, वाई वेबसाइट पे। तो उनके मुताबिक फिल्म हिट हो गई। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारे नजदीक में किसी ने फिल्म देखी है? पूछो कैसी फिल्म है? बोला नहीं, मेरे जानने वाले में से किसी ने नहीं देखी है। सो दे डोंट नो हाउ द फिल्म इज। बट फिल्म तो, टिकट तो बिक चुके। फिर दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि बॉलीवुड आपको हराने के लिए कुछ भी कर रहा है। तो सारे टिकट खरीद लिया उन्होंने। Ever since Sushant Singh Rajput died, since Sushant Singh Rajput died on the 14th of June 2020, there has been a struggle that has been going on in this city called Mumbai and the industry called Bollywood. People want to know what happened to Sushant Singh Rajput on the 14th of June 2020. They expected Bollywood to come and support their cause, which is justice for Sushant. But no one from Bollywood came forward. 2 साल में पब्लिक बॉलीवुड के खिलाफ चिल्लाती रही। उन्होंने पहले जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन लॉन्च किया, फिर बॉयकॉट बॉलीवुड किया। क्यों? पब्लिक ने सपोर्ट, बॉलीवुड के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तब से बॉलीवुड की फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही। बॉलीवुड ने इसमें खुद को करेक्ट करने की बजाय या मे बी प्रो पीपल अप्रोच लेने की बजाय एंटी पीपल अप्रोच ले लिया, ईगो ले लिया, और उन्होंने सोचा कि हम तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो पब्लिक चिल्लाती रही, वो अलग होते गए। उन्होंने सोचा हम ही हैं स्टार्स, हम ही हैं खुदा, हम क्यों पब्लिक की सुने। पब्लिक फिल्म पे फिल्म फ्लॉप करती गई, ये नहीं बदले। और आज भी ब्रह्मास्त्र के वक्त भी ये बदल नहीं रहे। ये प्रोटेस्ट हो गया जो आपने उज्जैन में देखा। इनको मालूम है प्रोटेस्ट हो रहा है, इनको मालूम है बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो प्रोटेस्ट हो रहा है,
ना तो बॉयकॉट हो रहा है, ना सुशांत सिंह राजपूत इफेक्ट है। हकीकत ये है कि सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें खात्मा तो इन्हीं का हो रहा है, लेकिन ये हार मानने को तैयार नहीं है, भले ही नुकसान कितना ही बड़ा हो जाए। सिर्फ एक इंटेंशन है, और वो ये, टू प्रूव दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन और बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन और द इम्पैक्ट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत के इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, भले ही इनको मैनिपुलेशन ऑफ टिकट्स भी करना पड़ जाए। फॉर देम इंप्रेशन मैटर्स, मनी डजंट मैटर। सो इंप्रेशन ये होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र हिट है, पैसे बह जाएं बह जाएं। एक और बहुत इंट्रीगिंग चीज है जो मैंने नोटिस की, मैं वेनेसडे और थर्सडे को एक पर्टिकुलर साइट पे गया था टू सी कि क्या स्टेटस है फिल्म टिकट्स अवेलेबिलिटी का। मैंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किया था उस स्क्रीनशॉट को। थर्सडे फ्राइडे को मोस्ट ऑफ द थिएटर्स की जो टिकट्स अवेलेबिलिटी थी वो ग्रीन थी, लेकिन फ्राइडे सुबह वो सारी येलो हो गई। अब टिकट परचेज का एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ ऐसे ऐसे होता है या फिर सीधा ऐसे होता है, ऐसे 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 नहीं होता है, वो ऐसे 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 करके चलता है, स्लोली स्मूथली चलता है। तो लॉजिकली अगर ये नेचुरल होता टिकट सेल, तो ब्रह्मास्त्र का टिकट सेल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मास्त्र का टिकट सेल ऐसे चल रहा था और सडनली फ्राइडे मॉर्निंग को ये ऐसे चला गया। सडनली ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ये पॉसिबिलिटी तीसरी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि शायद जब तक ये ग्राफ ऐसे था तो पब्लिक रिएक्शन था, पब्लिक का बॉयकॉट कॉल था, वो प्रोटेस्ट था जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, वो गुस्सा था जो ब्रह्मास्त्र के खिलाफ था, वो गुस्सा था जो करण जौहर के पास था। और जैसा ही वो ग्राफ इधर गया, ये ग्राफ इंडिकेट करता है दैट समथिंग हैपेंड, and that something is what Kathar is referring to, that maybe there was a manipulation, and manipulation to the extent that suddenly the figures went up और 70% मैनिपुलेशन हो गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? देयर शुड बी एंड सम काइंड ऑफ एन इंक्वायरी टू सी कि कोई आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस तो टिकट सेल पे नहीं किया गया है, क्योंकि ये पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक गुस्से, पब्लिक का जो मूड है, पब्लिक के नाम पर जो फिल्मों के टिकट को बेचने की बात कर रहे हो, उसके साथ चीटिंग है। जो पब्लिक देख नहीं रही है, आप कह रहे हो पब्लिक देख रही है। ये मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स है, और मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स का इंक्वायरी तो होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है नेचुरल हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो ग्राफ ऐसे से ऐसे गया है, क्या वो नेचुरल है या मैनिपुलेटेड। ब्रह्मास्त्र को लेकर बहुत दिन से बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब ब्रह्मास्त्र थिएटर में आ गई है। चलिए 1 मिनट के मान लेते हैं कि 2 दिन के 3 दिन का मैनिपुलेशन हो गया। सवाल यह है कि आपने इस फिल्म में लगाए कितने? 410 करोड़। 410 करोड़ में आपने फिल्म बनाई, 150-200 करोड़ आपने पब्लिसिटी में लगा दिए, 600 करोड़ तो लग गए। 600 करोड़ रिकवर करने के लिए इस फिल्म को इसी स्पीड पर 10 दिन तक चलना पड़ेगा। क्या ये 10 दिन तक चलेगी? और आपका क्लेम कि वाकई पब्लिक देख रही है, उसके लिए मैं पब्लिक से जानना चाहता हूं कि आप जब थिएटर में जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? क्या थिएटर्स फुल दिख रहे हैं या एम्प्टी दिख रहे हैं? क्या आपको टिकट काउंटर पे लाइन दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्या 6 बजे सुबह का शो वाकई फुल जा रहा है 70% जैसा हंसल मेहता कह रहे हैं, या खाली जा रहा है? ये तो सिर्फ आप लोग बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जो काथर कह रहे हैं, उनका जो लॉजिक है ऑफ मैनिपुलेशन, उसके लॉजिक हम ढूंढ सकते हैं, उसके रीजन हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं दे सकते। एविडेंस तो आप लोग दे सकते हैं, एविडेंस तो ये ट्रेड एनालिस्ट दे सकते हैं, या फिर फिल्म वाले दे सकते हैं। तो फिल्म को तो वालों को तो यकीन कर नहीं सकते, ट्रेड एनालिस्ट को यकीन कर नहीं सकते, यकीन तो सिर्फ आपको कर सकते हैं। तो जाइए, देखिए और बताइए
कि ब्रह्मास्त्र की हकीकत है क्या, वो जो बॉलीवुड बता रही है या वो जो काथर बता रहे हैं या कंगना रनौत बता रही है या जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या है हकीकत ब्रह्मास्त्र की? इज ब्रह्मास्त्र अ बिग हिट? इज ब्रह्मास्त्र अ नेचुरल फेनोमेना? इज ब्रह्मास्त्र अ मैजिक? और इज इट अ मिराज एंड अ पैक ऑफ मैनिपुलेशन? इज इट अ रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन? क्या है ब्रह्मास्त्र? इट्स अ बिग कंफ्यूजन इन माई माइंड। प्लीज हेल्प क्लियर दैट कंफ्यूजन, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ब्रह्मास्त्र हिट हो गई इतनी बड़ी जितनी बड़ी इसको बताया जा रहा है। माई क्वेश्चन इज ब्रह्मास्त्र एक्चुअली अ बिग हिट और इज इट अ फ्लॉप? Figures are true or are manipulated. Just a few seconds, I'll be back.